इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा का पूरा कैसे था। ठीक है, हर्षवर्धन ने बिल्कुल सेम उसी लाइन पर अपना एम्पायर गवर्न करा जैसे गुप्ता एम्पायर रूल होता था, एक्सेप्ट दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, जबकि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इट वॉज सेंट्रलाइज्ड। तो जो लीडिंग फ्यूडेटरी रूलर्स जो थे, या जो फ्यूडल लॉर्ड्स आप कह लो, हर्षवर्धन के टाइम पर, या जो पावर्स थी, अलग अलग रीजन्स थे, वो थे, एक था भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप रीजन, ध्रुव भट्ट ऑफ वल्लभी रीजन, पुंडवर्मन ऑफ मगध एंड उदित ऑफ जलंधर। ठीक है, he had the support of large army which was also supplemented by contributory forces from feudatories in the time of needs, as well as हमने देखा था कि ट्राइबल लोग भी सपोर्ट करते थे इनको, है ना। अब आर्मी के अंदर इन्फेंट्री, कैवलरी, घोड़े, हाथी, ये सब कुछ था। और पावर शिफ्टेड टू मिलिट्री कैंप्स, जो कि मतलब हर्षवर्धन को सपोर्ट देते थे, उसकी आर्मी को सपोर्ट देते थे। प्रॉपर मिलिट्री कैंप से उनके बेसिस थे, जिसको बोला जाता था स्कंद वरास। स्कंद वरास जो जमीन थी, जो प्रीस्ट को दी जाती थी, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल सर्विसेज इट कंटिन्यूड। ठीक है, एंड इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट, प्रिज्यूम्ड दैट लैंड ग्रांट्स टू ऑफिसर्स बाय चार्टर्स इन लिeu ऑफ द सैलरी, मतलब जो जमीन जो है उनको मिलने लगी सैलरी के तौर पर, इट प्रोबेबली बिगिन विद हर्ष। और ये चीज़ हमें पता लगती है उसके कॉइन्स से, जो कि कम कॉइन्स ही रिलीज करे उसने, लेकिन उसके टाइम पर जो करे रहे उसके सिक्कों में ये चीज़ हमें ये पता लगती है। ठीक है, उसको स्टडी करने के बाद, दीज ग्रांट्स कंटेन द सेम प्रिविलेजेस एज एंजॉयड बाय ब्रह्मदेव लैंड्स, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में अभी तक पढ़ रहे थे। ह्यून सेंग हमें ये बताता है लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगा जाता था, टैक्स पर मतलब टैक्स पर ऑफ लाइट नेचर, और रेवेन्यू को 4 पार्ट में डिवाइड करा जाता था। जो भी मतलब पैसा आता था, एक हिस्सा जाता था राजा को, दूसरा हिस्सा जाता था स्कॉलर्स को, तीसरा हिस्सा जाता था ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स को, चौथा हिस्सा जाता था रिलीजियस पर्पसेस को। ठीक है, हर्ष जो था, ही पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यून सेंग अपना दिन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करता था। एक, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करना ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम पीरियड, फर्स्ट हाफ, और बाकी जो बाकी दिन का जो टाइम डिवाइड कर रहा है, दूसरा टाइम और तीसरा टाइम, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू रिलीजियस वर्क। ही यूज टू हैव फ्रीक्वेंट टूर्स ऑफ इंस्पेक्शन अराउंड हिज किंगडम। लॉ एंड ऑर्डर जो है, हालांकि उसमें कुछ कमी थी, जैसा कि हमें ट्रैवल स्टेटमेंट से पता लगता है। ह्यून सेंग ये जब घूम रहा था इधर उधर, इसका सामान चोरी हो गया था एक बारी, तो ये हमें ये बताता है कि सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट तो था, लेकिन कुछ ना कुछ कमी थी। बट लॉ ऑफ द लैंड्स वर वेरी सीवियर, और रॉबरी को, चोरी चकारी या फिर मतलब चोरी चकारी को धोखाधड़ी के बाद, या फिर राजकोषी में से धन की चोरी अगर हो जाए, उसके बाद सेकंड बड़ा सबसे बड़ा क्राइम माना जाता था। और सीधा हाथ, राइट हैंड जो है वो काट दिया जाता था, शरीर से जड़ से उखाड़ दिया जाता था अगर कोई चोरी करता हुआ, या फिर ट्रेजर मतलब राजकोषी में से धन चोरी करता हुआ, या फिर घाटा पहुंचाता हुआ अगर पकड़ा गया। लेकिन बाद में हर्षवर्धन को जब बुद्धिज्म के बारे में पता लगता है, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में पता लगता है, ऑब्वियसली फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड ट्रैवलर ह्यून सेंग, तो सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट वॉज मिटिगेटेड, और क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती थी, दे वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। ठीक है, उम्र कैद की सजा उनको होने लगी, उनको कोई मारा या फिर मारना पीटना, खून निकालना, सीधा हाथ काट देना, ये सब नहीं चलता था बाद में। ठीक है, ब्राह्मण तो क्षत्रियस थे, दे वर रिपोर्टेड टू लीड अ सिंपल लाइफ, बट नोबल्स एंड प्रीस्ट लेड अ लग्जूरियस लाइफ। शूद्र जो थे वो एग्रीकल्चर थे, इनका स्टेटस इंप्रूव हुआ एज कम्पेयर टू पास्ट। ठीक है, एंड दे वर मेंट टू सर्व द अदर 3 वर्णास ओनली, बट अब वो एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंट रूप से अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन अनटचेबल्स की जो कंडीशंस थी, या फिर आपका अति शूद्र की जो कंडीशन थी, इट कंटिन्यू टू बी पैथेटिक, जिनको हम लोग चंडालास बोलते थे, एंड दे सफर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटीज। जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनको बोला जाता था वन पालास, पाल मतलब गार्ड्स, वन मतलब फॉरेस्ट, वन पालास, एंड द चीफ ऑफ ऑल द विलेजेस वाज एन ऑफिसर कॉल्ड एज सर्वपल्ली पट्टी, सर्वपल्ली पट्टी। ठीक है, ह्यून सेंग हमें ये भी बताता है कि बुद्धिस्ट सेक्ट जो था, अब वो 18 सेक्ट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो चुका था। नालंदा जो था, इट इमर्ज एज द ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, और यहाँ पर बहुत लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करे गए, पूरी की पूरी एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। एक और चाइनीज ट्रैवलर यहाँ पर आया था इंडिया 670 सी में, यीजिंग, या जिसको बोला जाता है आइसिंग। ठीक है, और 10 साल तक ये रहता है नालंदा मोनेस्ट्री में। नालंदा मोनेस्ट्री मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी। ही डिस्क्राइब्स नालंदा was supported by revenues of 200 villages and there were around 3000 students on its roll। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी थी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, और स्कॉलर्स दुनिया के अलग अलग पार्ट से आते थे। फिर मैत्रक्स ट्रिब्यूटरी चीफ्स थे,
गुप्तास के, याद रखना गुप्तास की बात हो रही है यहाँ पर, जिन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करे थे वेस्टर्न इंडिया में, रूलिंग ओवर सौराष्ट्र रीजन इन गुजरात। ध्रुवसेन टू एक इंपॉर्टेंट रूलर था मैट्रिक्स का, हु वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। और हर्षवर्धन की बेटी से इसकी शादी हो गई थी, कंफ्यूज मत होना। जो मैंने आपको राजश्री बताई थी, राजश्री किसकी बेटी थी? राजश्री प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। प्रभाकर वर्धन का बेटा कौन? हर्षवर्धन। जब वो गद्दी पर आए सिर्फ 16 साल का था। इसकी भी शादी होगी, ये भी बड़ा हुआ, इसकी भी बेटी हुई। इसकी बेटी की जो शादी थी वो एक ट्रिब्यूटरी चीफ मैत्रक से हुई, जिसका नाम क्या था? ध्रुवसेन टू, ठीक है। ह्यून सिंह हमें ये बताता है कि ध्रुवसेन टू अटेंडेड हर्ष असेंबली एट प्रयागराज एंड मैत्रक डेवलप्ड वल्लभी एज देयर कैपिटल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग भी बना। बीइंग ऑफ द अरेबियन सी, इट वाज अ पोर्ट टाउन जहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत पनपता था, फैलता था। मैत्रक्स कंटिन्यू टू रूल अंटिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, जब अरब अटैक की वजह से इनकी पावर जो है वीक हो गई। अब हम बात करते हैं एक और कंटेम्प्रेरीज के बारे में। हमने पुष्यभूतिज के बारे में तो बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, उसी के साथ हमने पुष्यभूतिज की जो संधि थी, ठीक है, मोखारीज, उनके बारे में भी देखा कन्नौज रीजन से। लेकिन अब हम प्रॉपर बात करते हैं एक बारी मोखारीज की, है ना। और मोखारीज के अंदर आपने कौन से रूलर को देखा था? ग्रहवर्मन को, ठीक है, ग्रहवर्मन, जिसकी शादी हुई थी प्रभाकर वर्धन की बेटी के साथ, राजेश्वरी के साथ, ठीक है, मार दिया गया था उसे। अब यहाँ पर आपको बड़े सारे रूलर्स देखने को मिलेंगे मोखारीज के अंतर्गत। मोखारीज कहाँ के हैं? कन्नौज रीजन के। कहाँ के? यानी कि यूपी के, ठीक है। मोखारी जो थे ये भी सबऑर्डिनेट रूलर्स ही थे गुप्तास के, एंड दे यूज द टाइटल ऑफ सावंत। दे रूल ओवर कन्नौज, अ सिटी इन वेस्टर्न यूपी, विच ग्रेजुअली रिप्लेस पाटलिपुत्र एज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ पावर। हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसकी बेटी होती है मोखारी रूलर ग्रहवर्मन के साथ, ठीक है। और जैसा कि हमने पढ़ा, शशांक जो कि बंगाल का रूलर था, देवगुप्त जो कि मालवा का रूलर था, उन्होंने ज्वाइंटली अटैक करा ग्रहवर्मन के ऊपर, उसको मार दिया। सक्सेसफुल एक्सपीडिशन लीड करी फिर हर्षवर्धन ने, और किंगडम जो था कन्नौज का उसके ऊपर अटैक करा, एंड शशांक को हराया गया, देवगुप्त को मारा गया, बहन को छुड़वाया गया, और कन्नौज वॉज मर्ज विद द पुष्यभूतिज, एंड हर्ष शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर कुरुक्षेत्र टू कन्नौज। मोखारीज जो है वो पतंजलि के वक्त में भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मोखारी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हरि वर्मन मोखारी, मिड 6th सेंचुरी सी से इनका रूल स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ पर इसको देखो, प्रभाकर वर्धन को, ये भी यहीं पर है, मिड 6th सेंचुरी सी, है ना। और ये अगर टाइम पीरियड अगर आप देखो, आराम से दिखाता हूँ, ये 600 to 700 सी, पुष्यभूति और मोखारीज, ठीक है। He had assumed the title महाराज, however the extent of his kingdom is unknown, कि कहाँ तक इसका किंगडम था। दूसरा मोखारी रूलर अद्वैत वर्मन, he had succeeded his father and is said to have assumed the title of महाराजा। ईशना वर्मन रियल फाउंडर था ये मोखारी सुप्रीमेसी का, मतलब ही लेड द फाउंडेशन जस्ट लाइक पुष्यभूति डायनेस्टी में अभी आपने देखा ना, 4th किंग प्रभाकर वर्धन, ही लेड द फाउंडेशन ना, प्रभाकर वर्धन। ये टाइटल देख रहे हो, यहां पर भी वर्धन है मोखारीज के अंदर, या वर्मन है, वहां वर्धन है, ठीक है। तो ईशना वर्मन रियल फाउंडर ऑफ मोखारी सुप्रीमेसी एंड assumed द टाइटल महाराज अधिराज अकॉर्डिंग टू असिरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। मोखारी जो किंगडम था, इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गॉड रीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार अंडर हिज रेन। आंध्र किंग जो था, ही वाज डिफीटेड बाय ईशना वर्मन एंड इट मे हैव बीन अ मेंबर ऑफ द विष्णुकुतिन फैमिली। ईशना वर्मन को अपोजिशन फेस करनी पड़ी फ्रॉम द लेटर गुप्तास, एंड देयर स्टार्टेड अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल विद द लेटर गुप्तास। ही हैड टू सफर क्रशिंग डिफीट एट द हैंड्स ऑफ कुमार गुप्त। इतिहास में ईशना वर्मन को जाना जाता है फॉर द रेजिस्टेंस ऑफर टू द हुन ट्राइब्स रिजल्टिंग इन द डिफीट ऑफ द हुन्स, व्हाइट हुन्स प्रोबेबली, है ना, ये था। मुखारी जो थे, दे पॉसिबली फॉट विद द हुन्स एट द फ्यूडेटरीज ऑफ बाल आदित्य ऑफ द इंपीरियल गुप्ता फैमिली। याद है ना, ये लेटर गुप्ता थे जो कि वीक थे काफी ज्यादा, बात की गुप्ता के रूलर्स, ठीक है। हर्षवर्धन की जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बताती हैं, इट क्लेम्स दैट ईशना वर्मन आल्सो हैड डिफीटेड द सुरिकास। सील्स एंड कॉइन्स ऑफ दिस रूलर इंडिकेट दैट ही वाज अ लर्नेड पर्सन, अ जस्ट रूलर, ब्रेव वॉरियर एंड पैटर्न ऑफ एजुकेशन। चौथा रूलर सर्ववर्मन 560 to 585 CE, ठीक है। प्रोबेबली 100% हम नहीं कह सकते, शायद से ये बेटा था ईशना वर्मन का, ठीक है, या भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि बेटा था। हु सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। सर्ववर्मन ने अपना दबदबा मगध के ऊपर बनाकर रखा
एंड केप्ट द लेटर गुप्तास अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। देख रहे हो गुप्ता एक टाइम पर कहाँ थे, आप इसके सबऑर्डिनेशन में आ गए। असेट इंस्क्रिप्शन जो है निमाड़ डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, हमें ये बताती है दैट हिज विक्ट्री ओवर दामोदर गुप्त एंड डिस्क्राइब निमार एज अ मोखारी आउटपोस्ट इन द डेक्कन। ठीक है, मतलब निमार रीजन के ऊपर इसका कंट्रोल था। इन टाइम्स ऑफ सर्ववर्मन लेटर गुप्ता क्रिएटेड नो ट्रबल, औकात ही नहीं थी क्योंकि। ठीक है, फिर है छठा रूलर, नहीं पांचवा रूलर अवंती वर्मन 585 to 600 सी। नालंदा के अंदर एक सील है, वो हमें बताती है सर्ववर्मन वॉज सक्सीडेड बाय सन अवंती वर्मन हु टुक द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ हिज किंगडम बाय ट्रांसफरिंग हिज कैपिटल टू द हिस्टोरिक सिटी ऑफ कन्नौज। इट वॉज अंडर हिम दैट मोखारी एम्पायर रीच इट्स पीक। और लास्ट रूलर इसका होता है ग्रहवर्मन, जिसकी शादी हुई थी प्रभाकर वर्धन की ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, उसकी बेटी के साथ राजश्री के साथ। ठीक है, he succeeded Avanti Varman and was married to Rajshri, the daughter of Prabhakar Vardhan of Pushyabhuti family of Thanesar, Haryana. Grah Varman was killed by Devgut of the later Gupta lineage. Devgut के बारे में देखो, आपको पता लग रहा है मालवा रीजन का रूलर था ना, he was of the later Gupta lineage. Gradually मोखारी फैमिली disappeared और नामो निशान इनका मिट गया। अगले लेक्चर में बात करेंगे दक्षिण भारत के अंदर जो पूरा का पूरा जो सिलसिला रहता है और जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड चलता है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो 600 से 750 सी हमने पढ़ा उत्तर भारत के अंदर पुष्यभूतिस और मोखारीस के बारे में। दक्षिण भारत के बारे में भी हम इस टाइम पीरियड के अंदर जानेंगे। ये देखो 600 से 750 के बीच में पल्लवास ऑफ कांची, चालुक्यस ऑफ बादामी एंड पांड्यास ऑफ मथुरा, यानी कि तमिलनाडु कर्नाटका। ये ठीक है, डन। इसको इतना लर्न कर लेना, आराम से रिवाइज कर लेना। मैं एक काम करूँगा, ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर इसका आप कंटेंट ना भूल जाओ, तो मैं साइमल्टेनियसली इसके टेस्ट लेते रहूँगा। ठीक है, चलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड थोड़े बहुत जैसे इसका एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, मैंने आपको यहाँ पर बताई इसके बारे में। हर्षवर्धन वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। ठीक है, ये वाला। तो ये सारी बुक्स वगैरह, इनके नाम ये मैं आपसे पूछ लूँगा ताकि लर्निंग आपकी सफ़र ना, क्योंकि मेडिवल इंडिया यार इंपॉर्टेंट है। और ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं कि फिर सुनना और समझना इसको मुश्किल नहीं है, याद रखना इसको लंबे समय के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपका कल परसों में इसका टेस्ट भी लेता हूँ, मैं बता दूंगा पहले। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।